हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ लर्निंग हब। और हम अब अपना नेक्स्ट फाइलम जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा हमारा फाइलम कोर्डेटा। हम नॉन कोर्डेट्स के सभी फाइलम जो है वो यहाँ पे कवर अप कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे फाइलम कोर्डेटा। राइट, काफ़ी लेंथी है ये वाला फाइलम कोर्डेटा। इसके अंदर अब क्या कौन कौन से सब फाइलम आते हैं, कौन कौन सी क्लासेज हम इसके अंदर देखेंगे, क्या क्या डिविजन्स हैं, वो सब हम इसके अंदर देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि कोर डेटा के अंदर कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसके बेस पे इसका नाम जो है वो कोर डेटा रखा गया है। राइट, फाइलम कोर डेटा है। अब तक हमने देखा था कि जो नॉन कोर डेटा है उसके अंदर कोई भी नोटोकोड जो है वो प्रेजेंट नहीं थी। इससे पहले जो फाइलम हेमिकोडेटा हमने पढ़ा था, तो इसके अंदर ये देखा गया था कि इसके कुछ फीचर्स हैं। इसके जैसे कोडेटा के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, वैसे ही इसके अंदर भी एक नोटोकोड देखी गई थी। बट वो क्या थी? रूडिमेंट्री थी। स्टोमोकोड उसका नाम था, बट वो क्या थी? रूडिमेंट्री थी। इसलिए इसका नाम हेमिकोडेट्स रख दिया, क्योंकि इसके हाफ फीचर्स जो है वो कोडेटा की तरह लग रहे थे। बट लास्ट में जाके देखा कि वो तो क्या थी कि रूडिमेंट्री थी, इसलिए उसको बाद में एक अलग से ही फाइलम बना दिया हेमिकोडेटा के नाम से। नेक्स्ट अब हमारा आता है फाइलम कोडेटा। तो फाइलम कोडेटा के अंदर क्या है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? नोटोकोड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक इसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है। फाइलम कोडेटा की एक तो नोटोकोड प्रेजेंट होती है। सेकंड क्या है? डोर्सल होलो नर्व कोड। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एक डोर्सल होलो नर्व कोड। जो नॉन कोडेट्स थे उनके अंदर क्या थी? सॉलिड नर्व कोड प्रेजेंट थी। बट कोडेट्स के अंदर क्या होती है? होलो। डोर्सल होलो नर्व कोड क्या प्रेजेंट होगी? डोर्सल होलो नर्व कोड इसके अंदर प्रेजेंट होगी। साथ के साथ क्या होगा यहाँ पे? पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। जो गिल्स की ओपनिंग होती है उनको बोला जाता है पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। दीज आर बायलेटरल सिमेट्रिकल। सभी क्या है? बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोएमेट होते हैं, विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है इनके अंदर? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। दे पोसेसेस अ पोस्ट एनाल टेल। और इनके पास क्या होता है? पोस्ट एनाल टेल होता है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं। मेन करेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं नॉन कोड से, वो कौन कौन से हैं? कि एक तो इसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होगा, सेकंड इसके अंदर डोर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट होगा, थर्ड क्या होगा? पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे। ये नोटोकोड के अंदर ये वाले तीन फीचर्स प्रेजेंट नहीं थे। ये सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट है? हमारे कोडेट्स के अंदर प्रेजेंट है। राइट, जैसे यहाँ पे इसने एक एनिमल बना के दिखाया हुआ है, हम यहाँ देखते हैं फाइलम कोर्डेटा। ओके, अगर मैं ये वाला डायग्राम यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ, इसको थोड़ा सा इजी वे में बनाएंगे हम। ये इसने इस तरीके से डायग्राम जो है वो यहाँ पे बना रखा है। ओके, ये क्या है? इसकी एलिमेंट्री कैनाल है। दिस इज द एलिमेंट्री डक्ट और एलिमेंट्री कैनाल। राइट, और ये क्या है? नोटोकोड है। दिस वन इज द नोटोकोड। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकोड प्रेजेंट होती है। लॉन्ग रो लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है? रो लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं नोटोकोड। ओके, नोटोकोड के ऊपर अगर हम देखें तो इसके पास एक डोर्सल होलो नर्व कोड। क्या होती है ये? डोर्सल है, साथ में होलो है, नर्व कोड। डोर्सल होलो नर्व कोड, जैसे हमारी स्पाइनल कोड होती है ना, वैसे ही इसके अंदर क्या है? डोर्सल होलो नर्व कोड है। नोटोकोड एक रो लाइक स्ट्रक्चर हो गया, डोर्सल होलो नर्व कोड इसके अंदर प्रेजेंट होगी। और थर्ड क्या चीज़ प्रेजेंट होती है इसके अंदर? पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये है इसकी गिल स्लिट्स। राइट, ये मेन फीचर्स हैं हमारे फाइलम कोर्डेटा के, जो इसको नॉन कोर्डेट से क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये वाला पोर्शन क्या है? डोर्सल है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है? वेंट्रल है। डन। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, बायलेटरल सिमेट्रिकल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सिलोएमेट होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। राइट, ये सारे फीचर्स तो हमने उसके अंदर भी देखे थे, बट मेन जो अलग हैं वो कौन से हैं? नोटोकोड, गिल स्लिट्स, डोर्सल होलो नर्व कोड। राइट,
नेक्स्ट अब यहाँ पे हमें कंपैरिजन दिया गया है, कंपैरिजन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स का। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हमने याद रखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के। कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या है, सबसे पहले किसके अंदर नोटो कोड प्रेजेंट होता है, क्या होता है नोटो कोड प्रेजेंट है। नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर नोटो कोड क्या होगा हमारा, अब्सेंट होगा, राइट। कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, होलो एंड सिंगल। ये क्या है, डोर्सल है, होलो है एंड सिंगल है। बट नोटोकोड के अंदर क्या होता है, वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या है, डोर्सल, होलो, सिंगल, डोर्सल, होलो, सिंगल, राइट। एंड सेंटर नोटोकोड के अंदर क्या होगा, वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल, वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। नेक्स्ट इज द फेरिंग्स परफोरेटेड बाय द गिल स्लिट्स। कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या होता है, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, मतलब फेरिंग्स के अंदर गिल स्लिट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बट नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या है, गिल स्लिट्स यहाँ पे अब्सेंट होंगे। क्या होंगे, गिल स्लिट्स यहाँ पे अब्सेंट होती हैं। कोऑर्डिनेट्स का जो हार्ट है वो वेंट्रल होता है, मीन्स यहाँ पे क्या है, हार्ट प्रेजेंट होता है। तो हार्ट क्या है, वेंट्रली लोकेटेड है। और नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर तो हार्ट क्या होगा, अगर प्रेजेंट होगा, मेनली तो हार्ट जो है वो अब्सेंट होता है, बट अगर प्रेजेंट है तो हार्ट क्या होगा, वो डोर्सली प्रेजेंट होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, पोस्ट एनाल टेल इज प्रेजेंट। ये वाला पोर्शन, एक पोस्ट एनाल टेल जो है वो प्रेजेंट होती है। एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या है, पोस्ट एनाल टेल इज अब्सेंट। ओके, कोऑर्डिनेट्स में मेन पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाला क्या था कि इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है डोर्सल, होलो एंड सिंगल होता है, डोर्सल, होलो एंड सिंगल। और नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर होता है वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल, राइट। अब आगे हम देखते हैं कि फाइलम कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड किया गया 3 सब फाइलम के अंदर। किसके अंदर, 3 सब फाइलम के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं 3 सब फाइलम, यूरोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा को इसने ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है, यूरोकोर्डेटा को क्या कहा जाता है, ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। एंड सिफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, 3 के अंदर डिवाइड किया गया है, यूरोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा एंड द वर्टिब्रेटा। सब फाइला यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा आर ऑफन रेफर टू एज द प्रोटोकोर्डेट्स। अब जो कोर्डेट्स और सिफेलोकोर्डेट है, यूरोकोर्डेट और सिफेलोकोर्डेट, इसको किस नाम से जाना गया है, प्रोटोकोर्डेट्स के नाम से। प्रोटो मीन्स प्रीमिटिव, कोर्डेट प्रीमिटिव कोर्डेट्स इसके अंदर आते हैं, मतलब पहले वाले। एंड आर एक्सक्लूसिवली मैरिन, ये क्या है, एक्सक्लूसिवली मैरिन है। इन यूरोकोर्डेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल। यूरोकोर्डेटा के अंदर जो नोटोकोड है वो सिर्फ लार्वा के अंदर, लार्वल टेल के अंदर प्रेजेंट होती थी। वाइल इन सिफेलोकोर्डेटा, और जो सिफेलोकोर्डेट है वो एक्सटेंड करती थी फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, राइट। क्या है कि फाइलम कोर्डेटा को 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया है, यानी 3 सब फाइला के अंदर डिवाइड किया गया है, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें कि यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा को इसने क्या बोला, प्रोटोकोर्डेट्स बोला, जो कि प्रीमिटिव कोर्डेट्स थे हमारे। अब प्रीमिटिव कोर्डेट और क्या थे, एक्सक्लूसिवली मैरिन थे। अब यूरोकोर्डेटा के अंदर जो नोटोकोड प्रेजेंट थी वो सिर्फ लार्वल के अंदर, लार्वा के अंदर प्रेजेंट थी। और सिफेलोकोर्डेटा के अंदर जो नोटोकोड प्रेजेंट थी वो एक्सटेंड करती थी फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, और वो परसिस्टेंट थ्रू लाइफ, थ्रू देयर लाइफ, मतलब पूरी लाइफ में वो उसके साथ ही रहती थी। एग्जाम्पल्स क्या है यूरोकोर्डेटा के, एस्कीडिया, सल्पा, डोलियोलम। एंड सिफेलोकोर्डेटा के क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा को एम्फियोक्सिस या फिर लैंसिलेट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो ये एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे रखने हैं याद। नेक्स्ट जो सब फाइलम था वर्टिब्रेटा, उसके अंदर क्या है, द नोटो वर्टिब्रेटा पोसेसेस नोटोकोड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड में इसके पास नोटोकोड थी। द नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय अ, बाद में ये नोटोकोड को कौन रिप्लेस कर देता है, वर्टिब्रल कॉलम रिप्लेस कर देता है। नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट। मीन्स जब ये एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो के अंदर तो इसके अंदर नोटोकोड होता था, बट जब ये अडल्ट बनता गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, रिप्लेस कैसे होगी, वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रिप्लेस हो गई है।
दस ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट्स बट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि केवी के अंदर क्या है, एज इट इज़ एनसीईआरटी की लाइन उठा लेते हैं असर्शन रीजन के अंदर। सो ये पोर्शन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट, सभी वर्टिब्रेट्स कोऑर्डिनेट्स हैं, बट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, बट सभी कोऑर्डिनेट्स क्या है, वर्टिब्रेट नहीं है। बिसाइड द बेसिक कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स वर्टिब्रेट्स हैव ए, बिसाइड्स द बेसिक कोऑर्डिनेट कैरेक्टर, जो कोऑर्डिनेट का कैरेक्टर है वो क्या है, वर्टिब्रेट्स हैव ए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 and 4 चैम्बर्स। जो वर्टिब्रेट्स है उनके पास वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होगा 2 चैम्बर का, 3 चैम्बर का या 4 चैम्बर का। किडनीज होंगे एक्सक्रीशन के लिए एंड ओस्मोरेगुलेशन के लिए, और पेयर्ड अपेंडेजेस होंगे विच में बी फिन्स और लिम्स। वो फिन्स भी हो सकते हैं या लिम्स भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है द सबफाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। यहाँ पे इसने एक फ्लो चार्ट बनाया है, हम कॉपी के अंदर इसका फ्लो चार्ट बना के देखते हैं और इसको दोबारा से कि कौन कौन सा किसके अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। राइट, इस तरीके से हम यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट जो है वो यहाँ पे बनाएंगे। फाइलम कोऑर्डिनेटा, फाइलम कोऑर्डिनेटा, फाइलम कोऑर्डिनेटा को इसने क्या किया है, 2 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया, मतलब 2 ग्रुप के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। पहला ग्रुप क्या है हमारा, प्रोटोकोऑर्डिनेट, प्रोटोकोऑर्डिनेटा। प्रोटो का मीनिंग क्या है, प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव, और इसको ए क्रेनेटा के नाम से भी जाना जाता है, ए क्रेनेटा। क्रेनेटा में मतलब जो ब्रेन का पार्ट है क्रेनियम, वो इसके अंदर क्या है, अब्सेंट है। क्या है इसके अंदर, अब्सेंट है। अब यहाँ पे प्रोटोकोऑर्डिनेटा के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रोटोकोऑर्डिनेटा के अंदर 2 जो है वो सब फाइलम आते हैं, एक होता है यूरोकोऑर्डिनेटा और एक दूसरा आता है सिफेलोकोऑर्डिनेटा। तो प्रोटोकोऑर्डिनेटा के अंदर 2 यहाँ पे पार्ट सब फाइलम आएंगे हमारे, सब फाइलम। कौन कौन से सब फाइलम आएंगे, एक है यूरोकोऑर्डिनेटा, यूरोकोऑर्डिनेटा को ट्यूनिकेटा के नाम से भी लिखा गया है। राइट, लिखा है ना यहाँ पे यूरोकोऑर्डिनेटा और ट्यूनिकेटा। नेक्स्ट क्या है, सिफेलोकोऑर्डिनेटा, सिफेलोकोऑर्डिनेटा। ओके, डन हो गया है, ये हमने यहाँ पे रीड कर लिया है। सिफेलोकोऑर्डिनेटा का एग्जाम्पल क्या था, हम यहाँ पे एम्फियोक्सिस। सिफेलोकोऑर्डिनेटा क्या क्या था, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस, और यूरोकोऑर्डिनेटा के थे यहाँ पे अस्कीडिया, सल्पा, डोलियोलम। ओके, और क्या चीज़ पढ़ी थी हमने कि यूरोकोऑर्डिनेटा के अंदर तो नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा के अंदर प्रेजेंट होगी, और सिफेलोकोऑर्डिनेटा के अंदर वो थ्रू आउट देयर लाइफ रहेगी और हेड टू टेल तक वो प्रेजेंट रहेगी। ओके, नेक्स्ट अब प्रोटोकोऑर्डिनेटा हो गया, एक क्रेनिएटा। सेकंड आता है अब यहाँ पे यूकोऑर्डिनेटा, यूकोऑर्डिनेटा। जहाँ पे भी यू टर्म आती है, यू का मतलब क्या है, ट्रू। जैसे यू सिलोइमेट हमने पढ़ा था कि ट्रू सिलोइम उसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे ये क्या है, यूकोऑर्डिनेटा, यानी इसके ये क्या है, ट्रू कोऑर्डिनेटा है। और इनको हम क्रेनिएटा के नाम से भी जानते हैं, क्रेनिएटा, यानी इनके अंदर क्रेनियम जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। इसके अंदर एक ही सब फाइलम आता है, वो आता है वर्टिब्रेटा। कौन सा आता है इसके अंदर, वर्टिब्रेटा सब फाइलम इसके अंदर आएगा। ओके, अब वर्टिब्रेटा के अंदर इसके जो वर्टिब्रेटा की जो फर्दर डिवीजन है, जो फर्दर वर्टिब्रेटा की डिवीजन है वो क्या है, एक है हमारी एग्नेथा, एग्नेथा, जिसके अंदर जॉज जो है वो क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। ए है मतलब अब्सेंट, जो जॉज हैं वो क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। और सेकंड हो गई यहाँ पे ग्नैथोस्टोमेटा, इसके अंदर क्या है, जॉज प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, जॉज इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ओके, सो जॉज अब्सेंट है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे, इसके अंदर हम किसको पढ़ेंगे, साइक्लोस्टोमेटा क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम किसको पढ़ेंगे, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा को हम एग्नेथा के अंदर रीड करेंगे। और एक इसके अंदर आता है, एक क्लास कौन सी आती है, ओस्ट्राकोडर्माई, ओस्ट्राकोडर्माई।
जो कि क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इसको पढ़ने की नीड नहीं है क्योंकि ये क्या है, ख़त्म हो चुके हैं। ये क्या है, इसकी क्लास है। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं ग्नैथोस्टोमेटा पे, जहाँ पर जॉज जो है वो प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे इनके पास क्या है, जॉज होते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे फिशेस के बारे में जिनके पास फिन्स होते हैं। यहाँ पे लिखा है ना कि जो करेक्टर्स होंगे वर्टिब्रेट्स के, उनके पास मे बी फिन्स और लिम्स। तो फिन्स वाले कौन से हैं और लिम्स वाले कौन से हैं, इसके अंदर आएगा हमारा फेसेस के अंदर है बियर, फिन्स, और कौन कौन से आएंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स, क्या होगा ये, कॉन्ड्रोसाइट्स, और एक होगा हमारा ओस्टिचाइट्स, राइट। ये क्या होती है मेनली इसके अंदर, ये होते हैं कार्टिलेजिनियस स्पीसीज और ये होंगी हमारी बोनी फिशेस। जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो होंगे हमारे कार्टिलेजिनियस स्पीसीज, और जो ओस्टियोथिस है ये क्या होंगे, हमारी बोनी फिशेस होंगी, राइट। और दूसरी साइड आता है हमारा जो बियर करते हैं, क्या बियर करते हैं, ये वाले लिम्स को, ये क्या करते हैं, ये होंगे हमारे टेट्रापोड्स, जिनके पास क्या होते हैं, लिम्स। ओके, तो इनके अंदर कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले आएंगे हमारे एम्फीबियंस। सेकंड हम इसके अंदर पढ़ेंगे रेप्टाइल्स। देन हम पढ़ेंगे इसके अंदर एव्स, जो बर्ड्स होते हैं। एव्स के अंदर क्या आते हैं, बर्ड्स आते हैं। और एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर मैमल्स, जो कि हम हैं, ह्यूमन बींग्स। ओके, सो ये फ्लो चार्ट से आपको इसकी क्लासिफिकेशन क्लियर हुई कि फाइलम कोर्डेटा की क्लासिफिकेशन क्या क्या है। एक बार हम इसको दोबारा से देखते हैं फाइलम कोर्डेटा की क्लासिफिकेशन को। फाइलम कोर्डेटा जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, एक होता है प्रोटोकोर्डेटा, एक होता है यूकोर्डेटा। प्रोटोकोर्डेटा जो है वो ट्रू कोर्डेट्स नहीं होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। इनको हम एक क्रेनिटा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनके अंदर क्रेनियम जो है वो अपसेंट होता है। क्या होता है, क्रेनियम अपसेंट होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द टू सब फाइलम। वन इज द यूरोकोर्डेटा, जिसके लार्वा के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, बाद में प्रेजेंट नहीं होती है। और एक होता है इसके अंदर सिफेलोकोर्डेटा, जिसके अंदर जो है नोटोकोड हेड टू टेल होती है और थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन जो है वो इसके अंदर रहती है। ओके, सो नेक्स्ट आता है, ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यूकोर्डेटा, जिसके अंदर ट्रू कोर्डेट्स जो होते हैं, क्रेनिएटा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट होती है। अब इसका सब फाइलम आता है वर्टिब्रेटा। क्या सब फाइलम आता है इसके अंदर, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकते हैं कि इसके अंदर लिम्स भी हो सकते हैं, फिन्स भी हो सकते हैं, जॉज अपसेंट भी हो सकते हैं, प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे पहले कि जॉज अपसेंट और प्रेजेंट के ऊपर। तो वर्टिब्रेटा को दो फर्दर डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक ग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। ए ग्नेथा, ए है मीन्स इसके अंदर जॉज जो है वो अपसेंट होगी। तो जॉज अपसेंट है तो इसके अंदर जो क्लास आएगी साइक्लोस्टोमेटा हम यहाँ पे रीड करेंगे। ओस्ट्रैकोडर्माई है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इसको नहीं पढ़ना है। ग्नेथोस्टोमेटा जॉज प्रेजेंट होंगे, मतलब इनके पास जॉज हैं। तो ये फर्दर दो क्लासेस के अंदर इनको डिवाइड कर दिया गया है। पीसेस जो मछलियाँ आती हैं, फिशेज होती हैं, कार्टिलेजिनियस फिश होगी और बोनी फिश होगी। नेक्स्ट टेट्रापोड्स के अंदर फर्दर डिवाइड किया गया है इसको। टेट्रापोड्स क्या होते हैं, लिम्स। पोड्स क्या होंगे, अपेंडेजेस मतलब लिम्स। एम्फीबियंस आते हैं जो पानी में रहते हैं, रेप्टाइल्स जो लैंड पर रहेंगे, एव्स बर्ड्स के अंदर, बर्ड्स को रीड करेंगे हम इसके अंदर, और मैमल्स जो ह्यूमन बींग्स को रीड करेंगे। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कोर्डेटा। ओके, सो आज के अंदर हमने देखा कि जो फाइलम कोर्डेटा है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, मतलब मेन पॉइंट्स उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा का डिफरेंस क्या है। ओके, और फाइलम कोर्डेटा की क्लासिफिकेशन क्या है, उसको किस सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है, राइट। यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है वो इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो हमें पता चल गई है। यहाँ पे देखो लिखा भी है ना, ग्नैथोस्टोम बियर जोज की उनके पास जॉब होते हैं, तो जॉज होते हैं तो उनकी सुपर क्लास आएंगी। फिर पीसिस बियर्स, फिन्स क्लास, कॉन्ड्रिचथाइस एंड ओस्टियोथाइस।
नेक्स्ट ये जो थीज वर्ड है यहाँ पे ये फिशेस के लिए यूज़ किया जाता है। टेट्रापोड्स, बियर लिम्स, इसके अंदर फर्दर क्लासेस आएंगी। एम्फीबिया जो पानी में रहते हैं, रेप्टिलिया जो लैंड पर रहेंगे, एव्स बर्ड्स आते हैं, और मैमल्स इसके अंदर ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे हम। ओके, सो ये थी हमारी फाइलम कोर्डेटा की क्लासिफिकेशन। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रख देती हूँ। सो अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन का अगर हमें फ्लो चार्ट पता होता है तो हमें थोड़ा बहुत आगे जो है वो कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होती है कि कौन सा क्या कौन सा फाइलम था या कौन सी उसकी सब क्लास थी, क्या उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। तो वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में एक बार रहती हैं, राइट। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा से, जो कि एग्नेथा की क्लास थी। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे साइक्लोस्टोमेटा। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा, राइट। थैंक यू।